हिंद। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी हटके है। आजकल लोग जो है बड़े बड़े शहरों में रहता है, तो क्या करता है कि चाहता है कि हम आने वाले दिन में कुछ चीज़ को जान ले पहले ही। जैसे कि आपने क्रिस मूवी देखा होगा, तो देखिए आज हम आपको काफ़ी इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्रिस मूवी मैंने इस मूवी से थोड़ा इंस्पायर्ड है। उसमें पार्ट जो 2 आया था, तो उसमें दिखाया था कि हाथ से उसका पूरा भविष्य दिखता है। तो और हाथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि आजकल देखिएगा आधार कार्ड बनता है, आजकल तो लोग आकर जगह भा लगा दिया है तो सोच सकते हैं कौन सा कार्ड हो गया है, हम पूरा नाम नहीं रख रहे हैं। तो जो आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट है, तो लोग को लगता है कि ये बायोमेट्रिक जांच है, लेकिन नहीं, ये बायोमेट्रिक्स कोई नया नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। कि हम जो है काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद से, पढ़ने के बाद से मैंने बुक्स पढ़ा है जिसका नाम है हस्तरेखा विज्ञान। थोड़ा जानकारी है लेकिन आपको बहुत अच्छा से बताते हैं कि कैसे उस एसेंस और साइंस को आज हम लोग मॉडर्न तरीका में यूज कर रहे हैं, उसी की चीज़ के हम बता रहे हैं। खैर ये पुराना साइंस है, लेकिन पुराना नहीं, ये काफ़ी हद तक है। देखिए हाथ में कोई भी पंडित जी लोग होता है, सर ऐसा गेटअप तो पंडित जी की तरह नहीं लग रहा है। देखिए गेटअप पंडित जी से बात नहीं बनता है, बात तो ज्ञान से बनती है। जो हमारे पास है हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आज से सभी बच्चों के लिए, खासकर आप लोग के भी है, आज से आप लोग खुद भविष्य अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। जब भी टाइम मिले अपना भविष्य खुद कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आज के बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे हस्तरेखा विज्ञान के बारे में। हस्तरेखा विज्ञान, देखिए विज्ञान का बहुत बड़ा मतलब होता है। 2 तरह के साथ विज्ञान लिखा जाता है, एक विज्ञान और एक होता है विज्ञान। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। इस बी का मतलब होता है बिना ज्ञान, मन दिमाग नहीं है, उसको विज्ञान कहते हैं, बिना मतलब के ज्ञान, ठीक है ना। इसे कहते हैं विशेष ज्ञान, यानी कि खास तरह का ज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, दोनों हिंदी से संबंधित है। लेकिन हम आपको आज हस्तरेखा विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कि हस्तरेखा, हाथ को देखते ही आदमी के भविष्य कैसे पता चल जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा ये जो हमारी हाथ है, ठीक है ना, इसमें ये उंगली जो होता है ना, सर उंगली, जैसे कि आपका इस उंगली को तर्जनी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? तर्जनी कहा जाएगा। ये आपका जो है तर्जनी है, ये आपका जो है मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठ है, ठीक है ना। तो जो आपका तर्जनी उंगली का जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम लोग गुरु क्षेत्र कहते हैं, यानी कि गुरु। जैसे कि हमारे ज्योतिष में आपने पढ़ा होगा कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह 12 राशि की स्थान जो है हमारे हाथों में होती है। तो पहला ग्रह गुरु, जो आपका मध्यमा होता है उसके नीचे शनि, जो आपका अनामिका होता है उसके नीचे वाले को सूर्य, और जो कनिष्ठ होता है उसके नीचे वाले को क्या कहते हैं? बुध का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो साइड वाला दिखाई देता है इसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका ऊपर वाली जो लाइन दिखाई इसे हृदय रेखा कहते हैं और इसको हम लोग मस्तिष्क रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो जो अंतिम छोर जो बनता है, यानी हृदय रेखा और आपका जो मस्तिष्क रेखा के बीच वाला जो भाग होता है इसको हम लोग मंगल का प्रथम क्षेत्र कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको मंगल का द्वितीय क्षेत्र या निम्न मंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और जो ये आपकी जो सबसे नीचे लाइन होती है ये वाली लंबी लंबी, इसको हम लोग मणिबंध रेखा कहते हैं। मणिबंध रेखा के ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग केतु कहते हैं, बीच वाले भाग को राहु कहते हैं। ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है इसे हम लोग जीवन रेखा, इसे भाग्य रेखा और इसे स्वस्थ रेखा कहते हैं। उसके बाद से बहुत लोगों को आजकल अफेयर्स चलता है, तो सोचता है कि सर कि मेरा ब्याह किधर होगा, तो उसको देखने के लिए सबसे ज्यादा तरीका होता है जो बुध का लाइन होता है उसके नीचे में छोटे छोटे लाइन होता है, यहाँ पर आपके जो है अफेयर वाले, यानी कि लव मैरिज होगा, आपका जो अरेंज मैरिज होगा, ये यहाँ पर छिपा रहता है। लेकिन मैं एक और बताते हैं, लोग को ये भी जिज्ञासा होती है सर मेरे पुत्र कितने होंगे, मेरी लड़की कितनी होगी। अगर उसको देखना है तो बुध के नीचे पतली पतली लाइनें होती है, वहां से भी देख के बताया जा सकता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर नहीं दिखता है तो जो शुक्र का यहाँ पर जो लाइन्स होती है बड़ी बड़ी, यहाँ से भी हम चाहें तो संतान के उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं कि कितने सारे का होंगे आपके संतान होगी। आजकल तो एक में 8-8 जो लाइन बनी रहती है, तो सर कहता है मेरा साथ अभी तो 2 गो हुआ है, बाकी 6 कहाँ है। देखिए आजकल सिस्टम बदल गया है, ठीक है ना। ये योग बताता है कि आपके कितने संतान हो सकते हैं। अब किसी में 40 को होगा तो 40 को थोड़े पैदा होगा, बात समझ में, ये बातें हैं। तो ये सारा चीज है। तो ये यहाँ से हम संतान रेखा देखते हैं। शुक्र का देखिएगा, शुक्र के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा नहीं पूरा डिटेल्स में बात कर ले। देखिएगा यहाँ पे 2 चीज है। ये आपका जो है
जो दिखाई दे रहा है छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ये एक उंगली के 3 हिस्से होते हैं और तीनों हिस्से जो होते हैं आपकी राशि के स्थान होते हैं। तो जो आपका तर्जनी का जो ऊपरी भाग होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम को मेष, द्वितीय को वृषभ, तृतीय को मिथुन कहते हैं। मकर वाला भाग जो आपका जो मध्यमा का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग मकर कहते हैं, बीच वाले कुंभ और सबसे नीचे वाले को मीन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अनामिका का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे कर्क, बीच वाले को सिंह और सबसे नीचे वाले को कन्या कहते हैं। ठीक है ना। और जो कनिष्ठ का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है तुला, बीच वाले को वृश्चिक और सबसे नीचे वाले को धनु कहते हैं। सर इससे क्या सीखते हैं, मैं आपको बता दें। अगर किसी आदमी का भविष्य जानना हो, क्या जानना हो, भविष्य जानना हो, तो भविष्य जानने के लिए हम उसके जो ग्रह का जो क्षेत्र होता है उस ग्रह के क्षेत्र के अध्ययन करते हैं। अगर ग्रह के क्षेत्र को हम लोग जान ले, देख लें, तो हम उसके पूरे भविष्य को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर उसके वर्तमान देखना है कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, यानी आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कौन सी घटनाएं घटेगी, और उसके बारे में आपको जानना है, तो इसमें जो लाइंस बनी होती है, जैसे कि हृदय रेखा हो गया, मस्तिष्क रेखा हो गया, आपका जो जीवन रेखा हो गया, आपका भाग रेखा हो गया, ये स्वस्थ रेखाएं हो गए, तो इससे हमारा प्रेजेंट पता चलता है। अगर पास्ट देखना हो तो हम अगर किसी का लेफ्ट हैंड देखें, यानी बावें हाथ देखेंगे, तो उसे भी क्या होती है, बहुत आसानी से पता चल जाएगी। ओके। और आपको किसी भी इंसान को अगर अपना हाथ देखना हो, तो हाथ देखने का सबसे बेस्ट टेक्निक्स क्या होता है कि हम मणिबंध रेखा से हाथ को देखना चालू करेंगे, कि मणिबंध रेखा ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और मणिबंध रेखा के बाद से हम लोग अगर कौन सा काम कब करेंगे और उसको विशेष परिस्थिति को देखना हो, तो चंद्र के बारे में अध्ययन करते हैं, और आदमी कितना अट्रैक्टिव है, कितना सुंदर दिखेगा, किसको अपने तरफ कितना जल्दी अपने अंदर मोहित कर लेगा, और वो चीज पता लगाना हो तो उसके शुक्र के क्षेत्र को देखा जाता है। आगे बात समझ में। आदमी कितना विद्वान होगा उसके लिए देखना हो तो गुरु के क्षेत्र देखते हैं, और आदमी कितना शांत स्वभाव का है उसको देखना है तो हम शनि के क्षेत्र देखेंगे। आदमी दुनिया में कितना तेजी से तरक्की करता है उसके लिए हम सूर्य का क्षेत्र देखेंगे, और आदमी पढ़ने में कितना कुशाग्र होगा, कितना बुद्धिमान होगा, उसको देखना है तो हमें बुध के क्षेत्र को देखना होता है। ओके।